ने तुमको ताकतवर बनाया। सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, फिर 30 साल के हो गए, 40 के हो गए, फिर 40 के पार पहुंचे, तुम्हारे बालों के अंदर सफेद बाल भी आने लगे, तुम्हारे चेहरे के ऊपर झुर्रियां भी पड़ने लगी, तुम्हारे पैर भी कांपने लगे, तुम्हारे हाथ भी कांपने लगे, तुम बुढ़ापे की तरफ जाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने फिर से तुमको कमजोर बना दिया। पैदा हुए तब भी कमजोर थे और बुढ़ापे में पहुंचे तब भी कमजोर थे। बीच में एक दौर था जो ताकत का दौर था, जो कुव्वत का दौर था, जो एनर्जी का दौर था। यही मेरे बंदो जवानी का दौर है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जवानी का दौर जो हमें और आपको मिला है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का हिसाब हमको कयामत के दिन देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदिर, कयामत के दिन आदम के बेटे का पैर अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। हत्ता युसालान खमसिन, जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। 5 सवालों का जवाब सबको देना है, आलिम को, आम आदमी को, अमीर को, गरीब को, किसी भी कोई भी इंसान इससे मुस्तस्ना नहीं है, सबको जवाब देना है। अनुम्रिही फीमा फना, पहला सवाल किया जाएगा, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की तुझको जिंदगी मिली, तूने अपने जीवन को कहां गुजारा? तेरी उम्र कहां गुजरी, तेरी जिंदगी कहां गुजरी? दूसरा सवाल किया जाएगा, वअन शबाबिही फीमा अबला, है मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? जब तू 16 साल का हो गया, जब तू 18 साल का हो गया, जब तेरे बदन के अंदर ताकत आ गई, जब तू बहुत स्मार्ट और हैंडसम बन गया, जब तू आईने के सामने खड़ा होकर के अपने आप को निहारने लगा, जब तू अपने कपड़ों पर भी गौर करने लगा, जब तू अपने बालों पर भी गौर करने लगा, जब तू जवान बन गया, मेरे बंदे तूने जवानी के दौर को कहां गुजारा? इसका भी तुझसे हिसाब लिया जाएगा। गौर कीजिए, सारी जिंदगी का हिसाब अलग हो रहा है और जवानी का हिसाब अलग हो रहा है। ये जवानी की अहमियत नहीं तो और क्या है मेरे प्यारे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर करो। शबाब का कब्ल हरमी, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले के बुढ़ापा आ जाए। वसेहत का कब्ल सकमी, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार पड़ जाओ। वगिना का कब्ल फक्री, और अगर आज अल्लाह ने तुमको दौलतमंद बनाया है, कल हो सकता है दौलत खत्म हो जाए। आज बड़े पैसे वाले हो, कल हो सकता है पैसा खत्म हो जाए। कल जब तुम गरीब हो जाओगे तब तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे, इस बात की भी आज तैयारी कर लो। अपने गरीब होने के पहले अपनी दौलत की कदर कर लो। और फरमाया व फराग का कब्ल शुगलिक, और अपने समय की कदर करो, अपने टाइम की वैल्यू को समझो, अपने वक्त की कीमत को समझो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वह हयात का कब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। मौत आ जाएगी, सारी ताकत, सारी जवानी, सारी खूबसूरती मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। उस दिन के आने से पहले अपनी जिंदगी की कदर करो मेरे प्यारे साथी। तो मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, जवानी की कदर करो। जुमा का दिन आता है, हम सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला एक वाकया बयान करता है। वाकया बड़ा अजीब व गरीब है। अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे थे जो ऐसे माहौल में जहां चारों तरफ शिर्क हो रहा था, बादशाह के आगे सजदा किया जा रहा था, उन अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। और जब उनको ये लगा कि अपने ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है, इस माहौल में अपने दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल है, उन लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया,
ओ बसंतपुर वालों, आज रोजी रोटी के लिए कोई बिहार का रहने वाला मुंबई जाके धंधा कर रहा है, कोई बिहार का रहने वाला कलकत्ता में नौकरी कर रहा है, कोई बिहार का रहने वाला यूपी में जाके बस जाता है। वो तुम तो रोजी रोटी के लिए अपना वतन छोड़ देते हो। जरा गौर करो, उन लोगों ने अपने दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए अपना वतन छोड़ दिया, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया और कहां चले गए? एक गार में चले गए, एक पहाड़ की गुफा में चले गए और पहाड़ की गुफा में जाकर के सो गए और अल्लाह ताला ने 309 साल तक उनको सुलाए रखा। बड़ा अजीब व गरीब वाकया है। अल्लाह ताला ये वाकया कुरान के 15वें पारे में बयान करता है, सूरह कहफ में बयान करता है। जब अल्लाह ताला इस वाकये को बयान करता है तो एक चीज को अल्लाह ताला हाईलाइट करता है, एक चीज को अल्लाह ताला खास तौर से बयान करता है। फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो लोगों अपने ईमान को बचाने के लिए अपने बाल बच्चों को छोड़ देना, अपने वतन को छोड़ देना, अपने बाप की हवेली छोड़ देना, अपनी माँ का घर छोड़ देना, ये काम